हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि मैम एम फार्मा के लिए कुछ भी शुरू नहीं हो रहा है, कब क्या प्रोसीजर होना है, तो इन्होंने शेड्यूल आउट कर दिया है। बेसिकली जो ये फार्मेसी का प्रोग्राम है, ये फार्मेसी का प्रोग्राम स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं। फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 का पूरा इन्होंने शेड्यूल आउट कर दिया है। फटाफट से जा करके इनके शेड्यूल को देख लो। इनकेस कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो देखो, हम इस लिस्ट को एक बार डाउनलोड करके देखें कि कब क्या प्रोसीजर इनका होगा, कितने मार्क्स पे क्या बच्चों को एडमिशन लिया जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रोसेस देखना कि फ़ेज़ 1 जो है वो बेटा 5 अगस्त से शुरू होगा। मतलब जो सिलेक्शन लिस्ट जो निकाली जाएगी आपकी कैटेगरी वाइज, वो 5 अगस्त को निकाली जाएगी। फिर डिपार्टमेंट वेरीफाई करके आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिपार्टमेंट के द्वारा वेरीफाई करे जाएंगे 6 अगस्त को। फिर आपका चालान जो है वो जनरेट हो सकता है 7 अगस्त को। आपको फीस सबमिट करनी है 9 अगस्त को। फिर आफ्टर फर्स्ट फेज जितनी भी सीट खाली बचती हैं वो आपको पता चलेगा 10 अगस्त को। ठीक है। फिर फेज़ 2 हमारा 12 अगस्त से शुरू होगा। मतलब जब सिलेक्शन लिस्ट निकलेगी 12 अगस्त को, फिर डिपार्टमेंट द्वारा वेरीफाई किए जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट। फिर चालान आपका यहाँ पे जारी किया जाएगा 12 तारीख को। आपको फीस 14 तारीख तक सबमिट करनी है। फिर आफ्टर सेकेंड फेज़ जो यहाँ पे वैकेंट सीट की लिस्ट होगी वो 16 अगस्त को निकलेगा। ऐसे फेज़ 3 भी है, 19 से शुरू हो रहा है और ख़त्म हो रहा है 22 को। और 22 को ही इन्होंने बोला है कि वैकेंट सीट थर्ड लिस्ट के बाद जितना भी वैकेंट सीट होगा वो निकल आएगा। मतलब जितनी भी सीट्स वैकेंट होंगी उनकी लिस्ट निकल आएगी। उसके बाद फिर आपको क्लासेस के लिए या फिर आपको फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए आपको 23 अगस्त को यहाँ BBAU में प्रेजेंट रहना पड़ेगा। अभी इनकेस कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप बता दीजिएगा, मैं फिर भी क्लियर कर दूँगी। एक्चुअली मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इस वजह से मैं अभी बता नहीं पा रही हूँ। लेकिन येस, मैं बस जल्दी से ठीक हो गए मैं आपको सब कुछ टाइम टू टाइम क्लियर कर दूँगी। उसके लिए हम सॉरी, मैं 1-2 दिन से एक्टिव नहीं रह पा रही हूँ क्योंकि फ़ीवर बहुत तेज़ है। फ़िलहाल के लिए हम अगर बात करें तो यहाँ पे जो आपका मेल है वो चेक करते रहना, अपना चालान देखते रहना। जो डेट यहाँ पे इन्होंने दी है कि ये इतनी लास्ट डेट है फ़ीस सबमिट करने की, अगर उसके बाद तक भी नहीं आता तब आप परेशान होना। लेकिन उस डेट तक आ रहा है तब ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर हो जा रहा है तब भले परेशान होना। मतलब उस डेट तक नहीं आ पा रहा है तब परेशान होना, लेकिन उसके डेट आने दो कम से कम। जैसे 7 तारीख है तो 6 तारीख शाम तक का वेट कर लो। ऐसे तो पैनिक मत होना, आप अपना मेल चेक करते रहना। उसके बाद मेल नहीं तो समर्थ पोर्टल बार बार लॉगिन करके देखते रहोगे तो वहाँ पे नीचे लिख के आने लग जाएगा खुद में ही पे। तो पे आप कर दोगे, अपनी फ़ीस सबमिट कर दोगे तो आपका यहाँ पे एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। आपको फिर आना होगा फिज़िकली वेरिफिकेशन के लिए। अब यहाँ हॉस्टल की अगर बात करें तो यहाँ पे जब आप आओगे तो हॉस्टल के लिए ये जब वैकेंट सीट इनके पास होंगी तो आपको तुरंत या फिर शाम तक या फिर नेक्स्ट डे एक फॉर्म, गूगल फॉर्म भेजा जाएगा। आप उसको फिल करके सबमिट कर दोगे। उसके बाद वो आपका लिस्ट निकालते हैं। उस लिस्ट में अगर आपका नाम होगा मेरिट और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग तब यहाँ पे आपको हॉस्टल मिल सकता है। अगर नहीं होगा तब आपको हॉस्टल नहीं मिल सकता है। सीट वैसे वैकेंट होनी चाहिए हॉस्टल में। अभी मुझे जो आइडिया लगता है वो मैंने बता दिया है। अब देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं। ठीक है। अब इनकेस कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न, कोई समस्या तो पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जितने भी UG वाले बच्चे हैं उनके लिए भी अब सारी की सारी अपडेट देना शुरू कर दूंगी मैं। आप बिल्कुल परेशान मत हो, बस मेरा शरीर थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है। मैं तो बहुत साथ देने के लिए रेडी हूँ बट मेरा शरीर साथ मेरा ही नहीं दे रहा है। बट येस, ठीक है, होप सो मैं जल्दी ठीक होकर के फटाफट से आऊँगी। टाइम टू टाइम आपको हर एक चीज़ बताऊँगी। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे कि कोई भी अपडेट मिस ना हो।